दोस्तों इसी कोताना गांव में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर मैं आ गया हूं। इसमें अनेकों कमरे हैं। ये इतनी शानदार स्ट्रक्चर है कि देखने से ही हैरानी होती है कि कई सौ वर्ष प्राचीन स्ट्रक्चर बिना देखभाल के आज भी भारत में ऐसे ही खड़े हैं। पहले ये कुंत नगर था। अच्छा, पहले कुंत नगर तो था। को दान में दे दिया तो कुंत नगर कहते हैं। हाँ, ठीक है। आज भी आप भी 15 मीटर 10 मीटर नीचे जाओगे तो इतनी छोटी छोटी ईंटें निकलती हैं। यहाँ नलका लगवाया तो 30 फुट पे नीम निकली। बनी अंदर एक और। तो एक नलका वाला छोड़ के भाग गया कि भाई हम नहीं करते, इससे आगे फालतू नहीं जा रहे। कमाल देखिए, दरवाजे नहीं है लेकिन क्या कलाकारी करी है, क्या आंखों का भ्रम पैदा करने के लिए कि देखिए सांकल, कुंडी, और ये ऐसा लगता है जैसे दरवाजा ही है। ओहो, कमाल कर दिया भाई। उसके पास में ये देखिए मैदान है पीछे, और फिर मैं आपको देखिए झाड़ झंकाड़ों में कहाँ लेकर जा रहा हूँ। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर एक सुरंग है। हाँ, वो राक्षस भीम ने मारा था। वो यही की घटना है ना आपके गांव की? हाँ। जी। हथियार लिखते हैं, बड़ी बड़ी ईंटें लिखते हैं, बने हुई दीवार लिखते हैं। मूर्ति मिल जो थी, हाँ। शील मिले थी, घड़े मिले थे। यहाँ घड़े, दीवार, ईंटों के और मूर्तियां, पता नहीं क्या क्या इस जगह पर बताते हैं। वो रहा ऊंचाई पर स्थित एक पलटा हुआ खेड़ा गांव, गरक हुआ गांव कोताना, जिसका जिक्र मिलता है प्राचीन ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में, रागनियों में, भजनों में, सांगों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं राइजिंग रुद्रा। आप सभी ने महाभारत देखी होगी या पढ़ी या सुनी जरूर होगी, और आपने महाभारत के उस किस्से को भी जरूर सुना होगा जब पांडव वनवास के दौरान एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां पर एक राक्षस रोज एक व्यक्ति को खाता था और बहुत सारी मिठाइयां और अन्न खाता था। आज मैं आपको सौभाग्य से उसी गांव में लेकर आ गया हूं जहां पर यह घटना हुई थी और उस राक्षस को भीम ने मारा था। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोताना गर्क हुआ गाँव है ना? हाँ। जैसे हस्तिनापुर गर्क हो गया था महाभारत का, ऐसे गर्क हो गया ये। तो इसी कारण ही आज हमारा गाँव ऊंचाई पर है ना? बहुत ऊंचाई महसूस होती है, नीचे से आते हैं। देखो दिल्ली डूब जाएगी सारी। हाँ। इसका कुछ नहीं बिगड़ा। इतना ऊंचाई पर है। देखिए दाना मारा था उसका सरोड़ी पे उसको। क्या मारा था? दानव। किन्होंने? भीम ने मारा था। इस यहाँ पर इस गांव में इक्का नगरी था पहले कोताना, यहाँ सरोड़ी पे दाना था, वो भीम ने मारा क्या कहते हैं? था। सरोड़ी रोड है वो। सरोड़ी रोड है। हाँ, उसका जहाँ से रोड पे ही है जहाँ से रोड है। वो। वहाँ उसकी दाने की कबर थी। आज भी है? नहीं, अब तो खेत बो रहे हैं वहाँ से। वो राक्षस वही ऐसा था कि वो आदमियों को मार के खाता था। हाँ, वही था। रोज एक आदमी को मारता था। वही था। और फिर भीम ने उस राक्षस को मारा था। जब ये कोताना कुंती को दान में दिया था उन्होंने, वो फिर इस गांव के लोगों ने इस कोताना गांव को कुंती को दान में दे हाँ, दिया। जब से इसका नाम कोताना पड़ा है। इसके अंदर वाजा के गांव से बाहर नीचे तक नीम है, 40 फुट नीचे भी बिल्कुल महसूस भी होती है जी। पूरी महसूस। कभी खुदाई पुरातत्व विभाग की कभी कुछ हुआ जी? कुछ नहीं हुआ। यहाँ ताना पे कंकर मार के जाग रहे थे। अच्छा। हाँ जी, कल यहाँ ताना मारा था, कंकर मारो। वो दानवों को जहाँ मारा था, परंपरा थी इस गांव में और आसपास के गांव के लोगों की कि आज भी उसको कंकर मारते थे। हाँ, कुंती यहाँ पर रही थी। अच्छा। रही थी इस दौरान ये पांडवों के वनवास के हाँ, वनवास खेड़ी हुआ था, एक गांव खेड़ी है, वो वनवास था उनका। वहाँ रहते थे छुपके। हाँ, सुरंग थी। हाँ। वो वहाँ से बरनावे जो सुरंग निकली है हाँ। वो खेड़ी में थी। तो यहाँ पर पहले जंगल था बहुत जो अधिक। खेड़ी में बरनावा से बचे थे, हाँ। जला दिया था, जब वो छुपके निकले तो वो यहाँ निकले। यहाँ निकले थे। फिर क्या हुआ आगे? फिर ये जंगल था, यहीं पर राक्षस मारा गया था वो भी। हाँ, वो राक्षस यहीं रहा जो कि एक बुग्गी खाया करता था पूरी की पूरी। अच्छा। वो था, वो राक्षस यहाँ मारा था भीम ने। यहाँ मारा था? हाँ, पहले ये कुंत नगर था। अच्छा। पहले कुंत तो नगर कुंती था। को दान में दे दिया तो कुंत नगर कहता है। हाँ। ठीक है, उससे अंग्रेजों के टाइम में कुंत नगर कहते थे। आज भी आप भी 15 मीटर 10 मीटर नीचे जाओगे तो इतनी छोटी छोटी ईंटें निकलती हैं। बाबूजी बता रहे हैं कि अभी कुछ समय पहले घर में खुदाई कर रहे थे, टॉयलेट बना रहे थे, तो उसके नीचे कितने फुट नीचे कमरा निकला? एक प्राचीन 8-10 फुट नीचे कमरा निकल गया। प्राचीन मोटी बड़ी ईंटों का नींव निकली उसकी। कमरा पूरा बनाया। उसी में सीमेंट खड़ा गया, उसी को बना दिया। चलिए देखिए, बाबूजी ने बताया उसी को यूज कर लिया। और भी क्या क्या भी मिल जाता है, जैसे कभी खोदते हैं तो नीचे यहाँ नलका लगवाया तो 30 फुट पे नीम निकली।
बनी अंदर एक और। तो वो एक नलका वाला छोड़ के भाग गया कि भाई हम नहीं करते, इससे आगे फालतू नहीं जा रहे। हाँ। भाई हम यहाँ से अपना बंद कर रहे, गाँव और लेके वापसी चला गया। ये है दोस्तों कोताना गांव, वो प्राचीन शहर, सभ्यता, इसके अवशेष आज भी इस गांव में जगह जगह प्राचीन छोटी ईंटों के रूप में या ऊंचाई पर देखे जा सकते हैं। काफ़ी बड़ा गांव है। ऐसी एक गली में से हम गुजर रहे हैं और हम जा रहे हैं किधर? सीधा सीधा भाई सीधा। और हम जा रहे हैं इस गांव में स्थित प्राचीन श्री कृष्ण मंदिर। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर एक प्राचीन महाभारत कालीन शिवालय है था, और उसको वहाँ पर ऐसा मानते हैं कि महाभारत के समय में कुंती वहाँ पर शिव आराधना किया करती थी। यहाँ पर इधर चलिए, यहाँ से ये प्राचीन देखिए अब समय के साथ में क्या रूप हो गया है, क्या उन जगहों का क्या हाल हो गया है, जिन्हें देखकर भी यकीन नहीं आता कि महाभारत के समय में ये कितनी भव्य ये जगह रही होंगी, ये निशानियाँ रही होंगी। हम आ गए हैं महाभारत कालीन शिव मंदिर के पास, जिसमें माना जाता है, ये देखिए प्राचीन निशानियाँ आज भी जगह जगह पर चप्पे चप्पर पर विद्यमान है। ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ पर लेकर आए। आइए एक बार मुझे दिखाइए मंदिर। इस मंदिर में ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी आप माने विश्वास करें, ये भी कई सौ वर्ष प्राचीन महसूस होता है ये सब देखकर भी। ये देखिए, ओहो हो, ऊपर देखिए, कमाल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रक्चर महाभारत कालीन है, लेकिन यहाँ पर महाभारत कालीन शिव मंदिर हुआ करता था कुंती के समय में, जो कुंती ने यहाँ पर बनवाया था। ये देखिए शिव मंदिर लाला शिवलाल ट्रस्ट मेरठ, उनके ये अंडर में है, उनकी देखरेख में ये है। ये आपको प्राचीन सौभाग्य मेरा इस मंदिर में जाने का, आने का आज मौका मिला। लाइट व्यवस्था है, लाइट भी बहुत, देखिए ये हमारा दुर्भाग्य कहें, दो कितने डिम बल्ब जल रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा भी नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। मोटी मोटी दीवारें देखिए इसकी, करीब 1 मीटर तो इस मंदिर की मोटी दीवार है। और यहाँ प्राचीन कलाकारी भी दिखाऊं मैं आपको। देखिए समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देवता और दानव देखिए समुद्र मंथन कर रहे हैं, जिसके बाद शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था। हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं चारों तरफ, कई घटनाओं का जिक्र है, कई राजा महाराजाएं दिखाए गए हैं। और ये ऐसा लगता है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, ये शायद छत्रपति शिवाजी महाराज का वेशभूषा उनको दिखाया गया है यहाँ पर। और ये अब मैं समझा, ये जो मंदिर की बिल्कुल वही कलाकृति है जैसी देवी मंदिर कैराना में थी, वही चित्रकारी है। तो दोस्तों मेरा जहाँ तक अनुमान मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये मंदिर मराठा कालीन मंदिर है। मुगलों के पतन के बाद जब इस नॉर्थ इंडिया पर लगभग पूरे पर मराठाओं का शासन हुआ करता था, अटक से कटक तक, तब शायद यह शिवालय मराठाओं के द्वारा इस गांव में बनवाया गया, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। ये आज की हालत में आप देख सकते हैं। एक बार रंग रोगन चित्रकारी देखिए मराठाओं के समय की, क्या गजब, कमाल। आज भी जैसे बोल पड़ेंगी दीवारें, ऐसे रंग चटक आज भी दिखते हैं। कमाल देखिए, देखिए दरवाजे नहीं है, लेकिन क्या कलाकारी करी है, क्या आंखों का भ्रम पैदा करने के लिए। ये देखिए सांकल, कुंडी, और ये ऐसा लगता है जैसे दरवाजा ही है। ओहो कमाल कर दिया भाई। देखिए बिल्कुल दरवाजा, ऊपर भेड़ वगैरह है, काट सकती हैं, दिख रही होंगी कैमरे में। और ये देखिए किस तरीके से कमाल कर दिया कारीगरों ने। इसका इस साइड भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। छोटी नीचे जो है वे ईंटें हैं। और दोस्तों देखिए इधर भी जैसे खिड़की, ये सब प्राचीन मराठाओं की शैली लगती है। और ऊपर जैसे वे मानव के मुखों की आकृति है। आपको याद होगा जिसने देवी मंदिर कैराना की जो मेरी वीडियो देखी होगी, मराठाओं के द्वारा जो बनवाया गया मंदिर है, वहाँ भी ऊंचाई पर उस पर भी कुछ इसी मानव मुख आकृति है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसी आकृति वहाँ पर भी थी।
तो ये मराठाओं की शायद कोई परंपरा थी, उनका शैली थी बनाने की। और कम से भी कम 350 या 400 साल पुराना ये मंदिर, इसी कारण ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है गांव का। महाभारत कालीन ये मंदिर था और उसके बाद में मराठाओं के समय में इसका जीर्णोद्धार किया गया। पहले यहाँ पर कुंती भगवान शिव की आराधना किया करती थी। देखिए क्या हाल हो गया मंदिर का, देखिए कैसे टूटा पड़ा है। क्या मैं इसको बताऊं, शायद इसकी महाराज जी रिपेयर हुए कितने साल हो गए हैं, याद से पहले सोच कर देखिए बाबू जी। फिर आपकी उम्र कितनी है? 60-65 साल इस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की रिपेयर हुए हो गए। इस देश का ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्व विभाग पता नहीं किस कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। छत भी, हाँ छत भी जुड़ी, बता रहे हो महाराज जी कि इस मंदिर की छत भी चूती है, पानी गिरता है बरसात में। तो महाराज जी बिल्कुल व्यवस्था कुछ नहीं है, परेशान हूँ बहुत ज्यादा। आइए, बहुत परेशान है महाराज जी। नीचे ईंटें देखिए। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर प्राचीन एक और मंदिर दिखाने, मराठाओं का बनवाया हुआ इसी के समय का, इस कोताना गांव में। ये देखिए कैसे जा रहे हैं हम, ये देखिए रास्ते देखिए छोटी ईंटों के। महसूस होता है कि हम कहीं प्राचीन स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, हम किसी प्राचीन स्ट्रक्चर में हैं। इसको देखिए, बिल्कुल वही छोटा स्ट्रक्चर मंदिर का। और ये देखिए, ये भी कम से कम वही 350 साल पुराना मराठाओं का बनवाया गया स्ट्रक्चर है इसी कोताना गांव में यहाँ पर। और दिखाइए महाराज जी एक बार हमें, ये देखिए दर्शन करें। ये प्राचीन जगह है, ये प्राचीन जगह है मंदिर की। ये मैं ठाकुर जी हमारे, ये देखिए ये प्राचीन शिव राधा कृष्ण मंदिर यहाँ पर हुआ करता था। और इसकी जो कलाकारी है, जिसने भी वीडियो देखी हो मेरी पानीपत की देवी मंदिर की या फिर पानीपत के राम मंदिर की, जो मैंने मराठाओं के द्वारा बनवाया गया था, खोजा था, उसमें भी बिल्कुल ऐसी स्ट्रक्चर थी। सोनू भाई ऐसा ही था ना, ध्यान है? ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसे तैसे खड़े थे। मैं 100% श्योर हूँ ये स्ट्रक्चर मराठाओं के द्वारा बनवाया गया है जब वे नॉर्थ इंडिया में मिशन पर थे अफगानों के विरुद्ध। ये देखिए परिक्रमा करने का ये छोटा सा रास्ता, जैसे पानीपत के देवी मंदिर में मराठाओं के द्वारा जो बनवाया गया था उसमें था। यहाँ मैं आपको परिक्रमा करके दिखा रहा हूँ। और ये कमाल देखिए ये जीना देखिए, पैड़ियां ये कहाँ लेकर जाती है हमें। आइए अब ऊपर आपको लेकर चलता हूँ। आज मैं कहाँ आ गया, मैं ये आपको लेकर। अरे वाह, अरे वाह, कमाल। और छत बहुत ज्यादा, ध्यान से आए, छत बहुत ज्यादा कमजोर है इसकी। महाराज जी ने बताया ये सब रिश्ता है, ये महाभारत कालीन जगह गांव कोताना में, कुंती का कोताना में मैं हूँ। हम इस समय बिल्कुल खेतों में, जंगल में है महाराज जी, बिल्कुल गांव से अलग होकर हटकर ना। ये उधर क्या है महाराज जी? वो ये मदरसा बना दिया उन्होंने। ये मंदिर है, राम मंदिर है। ये रघुनाथ, ये ठाकुर द्वारा है, वो रघुनाथ मंदिर है। कहाँ है रघुनाथ मंदिर? अच्छा वो प्राचीन, और वो उधर मदरसा है। ठीक है, ये अभी बनी है। दीवारें देखिए दोस्तों कितनी मोटी मोटी मंदिर की। निश्चित रूप से 350-400 साल पुराना स्ट्रक्चर है, कोई शक ही नहीं है। और यहाँ से कोई प्राचीन राम मंदिर है, वो भी टूटा पड़ा है, खत्म है। ईश्वर, और लगता है वो भी शायद मराठाओं के द्वारा बना। और एक चीज दोस्तों मुझे महसूस हुई देखकर, हालांकि हिस्ट्री में कोई इसका जिक्र ही नहीं है, किसी ने शोध नहीं किया, कि 1700 ईस्वी के आसपास या और उसके कुछ बाद लगता है ये जगह कोताना गांव मराठाओं का एक बहुत बड़ा सेंटर, उनका एक पावरफुल उनका हब रहा होगा, उनका यहाँ ठिकाना रहा होगा मजबूत, उनकी कोई सैनिक छावनी। तभी वहाँ पर आपने देखा कई प्राचीन मंदिर उनके द्वारा यहाँ पर बनवाए गए। उनकी थी इधर, यहाँ भी जो चौकीदार रहता, वो जवान रहता था, वहाँ भी चौराहे पे, चौराहे पे जवान रहता था इसके। अच्छा, हमने बनावा देखा है, टूट नहीं रहा है कोई।
ओ बताते हैं मराठा कालीन यहाँ पर चौकियां हुआ करती थी। ये दीवारें देखिए कहाँ, ये दीवार ये सब ढही पड़ी हैं और अब झाड़ झंकाड़ इतना बड़ा हो गया कि आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। यहाँ पर इसकी सुरक्षा के लिए चौकीदार, पहरेदार, सशस्त्र पहरेदार रहा करते थे। मराठाओं के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी, जो समय के साथ अब खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। महाराज जी ऐसे तो धीरे धीरे इस गांव की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी एक दिन, खत्म हो जाएंगे। ऐसे तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी गांव की। धीरे धीरे लुट होने लग रही थी, कोई पैसा लगाना नहीं चाहता। कमाल है दोस्तों इस मंदिर की बाउंड्री जो मराठाओं ने बनाई थी, और इससे आगे भी बहुत आगे तक बताया इसकी जगह है। इसके अवशेष देखिए, गेट देखिए कितने भारी भारी, मोटे चौड़े बड़े, दीवारों से ऊंचे। पहले कुआं तो वास्तव में बताया जाता है कि महाभारत कालीन ही है, और यहाँ पर फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ। आज ये बिल्कुल बंद है और बुरी हालत में है, ना ही इसमें पानी की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर किसी और कोई हाल इसका देखने लायक है, और बल्कि यहाँ पर रुकना देखना भी सेफ नहीं है, बहुत बुरे हाल में ये है। देखिए कैसी मोटी मजबूत दीवार रही होगी ये, जो आज अपनी दुर्दशा पर आंसू आ रही है। दोस्तों इसी कोताना गांव में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर मैं आ गया हूं। माना जाता है ये जगह संबंधित है महाभारत काल के कुंती से। जी हाँ, ये जो प्राचीन आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर जब यह गांव कुंती को दान दिया गया, कुंतल ग्राम जिसका नाम था, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे इस गांव का नाम कोताना पड़ गया। ये ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर कुंती के लिए कोई आश्रय था, उनका घर था यहाँ पर। हो सकता है उस समय वो कच्चा रहा हो या पत्थरों का बना रहा हो। कालांतर में समय के साथ में विभिन्न राजा महाराजाओं ने इसको, इस जगह की महत्वता को देखते हुए इसके उद्धार के लिए यहाँ पर ये हवेली नुमा ये स्ट्रक्चर बनवाए, जिसका आज ये हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल जूनियर हाई स्कूल यानी कि 10th तक का एक स्कूल चलता है, जिसका ये गेट है। यहाँ पर मोस्टली बच्चे हर समय लगभग खेलते रहते हैं। ये प्राचीन इसके दरवाजे हैं जो लगभग टूटने के कगार पर हैं, और ये आप इसका हाल देख सकते हैं, काफ़ी पत्थर टूट भी गए हैं। स्कूल बंद है तो हम इसमें अंदर नहीं जा रहे हैं, और ये आज देख सकते हैं आप इस हालत में है। जहाँ तक इस मॉन्यूमेंट को देखने के बाद स्ट्रक्चर का पता लग रहा है, ये भी यही लगता है कि शायद मराठा कालीन 1750, 60, 30 के आसपास का बनाया हुआ ये स्ट्रक्चर यहाँ पर महसूस होता है, जिसको जोड़ा जाता है महाभारत के समय में कुंती से। ऐसा बताते हैं कि 2-3 साल पहले इस पर बिजली गिर गई थी और उसके कारण ये काफ़ी डैमेज हो गया है, लेकिन न भारतीय पुरातत्व विभाग ने, न कभी सरकार ने, न किसी और महकमे ने ही इस प्राचीन ऐतिहासिक महाभारत कालीन प्लस मराठा कालीन इस इमारत की कभी सुध ली। और ये शायद अगर इसको ऐसे ही हाल में है कंटिन्यू रही तो हो सकता है शायद ये कुछ ही साल की मेहमान हो। पास में ये एक प्राचीन कुआं है, ईंटों से बना हुआ, काफ़ी गहरा है ये, और पानी इसमें जल नहीं है। ये पत्थर देखिए, इन चूल्हों से कभी पानी निकाला जाता था यहाँ पर। इसमें अनेकों कमरे हैं। ये इतनी शानदार स्ट्रक्चर है कि देखने से ही हैरानी होती है कि कई सौ वर्ष प्राचीन स्ट्रक्चर बिना देखभाल के आज भी भारत में ऐसे ही खड़े हैं। उसके पास में ये देखिए मैदान है पीछे, और फिर मैं आपको देखिए झाड़ झंकाड़ों में कहाँ लेकर जा रहा हूँ। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पर एक सुरंग है, एक दोस्त ने हमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया। ये उस सुरंग का समय के साथ में पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्मित की गई है अनेकों बार, और ये दोस्त बता रहे हैं कि बहुत लंबी चौड़ी है और ये अब बहुत बुरे हाल में है। ये उसके, ये देखिए यहाँ दोस्त हमारे क्रिकेट बहुत खेलते हैं, बोलते हैं बॉल बहुत खो गई है, इसमें मिलती नहीं है। एक भी नहीं मिलती। ए भगवान, अंदर इतना गहरा है, कम से कम 5-4 बॉल रोज होती है। देखिए दोस्त हमारे बता रहे हैं ये क्रिकेट खेलते हैं, इसे इनके 5-7 बॉल रोज खो जाती है और कभी इनको मिलती नहीं है। ये इतनी गहरी है कि यहाँ से होते हुए
वो तो के आर पार जाइए। दोस्तों कोताना गांव से निकलकर गांव से एक सड़क जाती है, जिस गांव को सड़क जाती है उसका नाम है खेड़ी। अब उस सड़क पर हम चले जा रहे हैं। यहाँ खेड़ी में मैं आपको दिखाने लेकर जा रहा हूँ वो जगह जहाँ पर इस कोताना गांव में वो राक्षस की और भीम की लड़ाई हुई थी। वहाँ वो जगह मैं आपको दिखाने लेकर जा रहा हूँ। फिलहाल लोगों ने बताया कि वो इस जगह से कोताना से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है और हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम आप पहुंचे हैं गांव जिसका नाम है पास में खेड़ी। पूरा नाम क्या है? खेड़ी प्रधान इस गांव का नाम है। यहाँ पर खेतों में प्राचीन समय में बताया जाता है कोई किला था, है ना बाबू जी? और उस किले का संबंध और वो बाई चांस वो जो किला जो आज है वो हमारे जिस घर में हम बैठे हैं जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं वो इन्हीं के खेतों में आज आया हुआ है। अब उसका अस्तित्व तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ये बताते हैं कि जब भी ये खुदाई करते हैं बाबूजी वहाँ पर ईंट निकलती है, पुरानी निकलती है। ये महाभारत कालीन और उसके बाद के समय के समानांतर राजाओं के द्वारा बनाई गई संरचना ये किला माना जाता है, जो कि आसपास के सभी लोग जानते हैं। एक और घटना इस जगह से जुड़ी हुई बताई जाती है कि महाभारत के समय में यहाँ पर भीम ने जब वनवास में थे तो यहाँ एक राक्षस को मारा था। उस घटना के बारे में बताइए बाबू। वो तो भीम ने भेज दिया, भीम को भेज दिया उन्होंने, ठीक है। भीम ने वो मार दिया। अच्छा, भीम ने वो मार दिया। हाँ, वो राक्षस भीम ने मारा था। वो यहीं की घटना है ना आपके गांव की? हाँ, यहीं की है। खेड़ी प्रधान गांव की नहीं, मतलब खेड़ी कोताने के बीच में। हाँ। अच्छा, और वो जगह किस गांव के अंतर्गत आती है अभी? मतलब 5-2.5 बीघे तो हमारे पास है। अच्छा। और 2.5 बीघे बामणों के पास है। ठीक है जी। 5 बीघे में वो किला था। हमारे आगे तो खूब दीवार थी। हाँ। हाँ, और उस आगे जो कुटाने तटम आए ना, यहाँ बहुत बड़ी वो थी। वन नहीं, किले गड्ढी कोई मतलब बहुत बड़ा वो बन रहा था, किला जैसा। अच्छा, क्या अभी न्यू जा किले वाला। हाँ, आज भी किला बोला जाता है उस जगह को। उस जगह को किला नाम से जाना जाता है। पुराने हथियार वगैरह लिख रहे हैं खुदाई में वहाँ पर। हाँ, पुराने हथियार लिखते हैं, बड़ी बड़ी ईंटें लिखते हैं, बने हुई दीवार लिखते हैं जी, और पुराने हथियार औजार लिखते हैं। एक बल्ली रोज लेता। हाँ। और साथ में वो भीम सुआ और पे मरे भी ना था वो रक्षा। इसीलिए फिर ये गांव कोताना कुंती को दे दिया था दान में। हाँ, कुंतलपुर इसका नाम इसीलिए रखा गया था। बाद में रखा गया। ये देखिए दोस्तों, खेड़ी प्रधान गांव से लगभग 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं और ये जगह है कोताना और खेड़ी प्रधान गांव के बीच में। और हम आपको लेकर चल रहे हैं उस जगह की ओर जहां माना जाता है महाभारत में वो घटना हुई पांडवों के वनवास के दौरान, जहां पर महाबली भीम ने उस राक्षस को मारा था जो कोताना के हर एक व्यक्ति की बलि लेता था रोज, और साथ में एक गाड़ी भरकर मिठाई, मिष्ठान, भोजन वगैरह लेता था। देखिए आज वे जगह, वे रास्ते समय के साथ करीब 5000 से ज़्यादा प्राचीन वर्ष से प्राचीन ये बात हो चुकी है। आज वे जगह कुछ ऐसी दिखती हैं जिन्हें ढूंढ पाना भी मुश्किल है, पहचान पाना भी मुश्किल है। ये केवल मैं आपको इसी कारण दिखा पा रहा हूँ कि लोक मान्यता से कोताना और इस गांव के लोगों को, प्राचीन बड़े बुजुर्गों को केवल ये पता है कि ये वो जगह है। और सौभाग्य से जो हमें आज दिखाने लेकर जा रहे हैं, आज यहाँ पर उन्हीं के खेत हैं, तो इन्हें एग्जैक्ट पता है कि यहाँ पर किला था और महाभारत की ये घटना यहाँ पर हुई थी। और देखिए कमाल कहाँ पर लेकर आ गई है हमें दिखाइए आज वो जगह, वो इलाका। और अब देखिए हमें कहाँ लेकर आ गए, चढ़ने की जगह। बस आपने इतनी मेहनत की, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए ये नहीं होते तो ना इस वीडियो के बनने की कल्पना की जा सकती थी, ना ये जगह मुझे देखने का कभी अवसर मिल सकता था। ये सचमुच अद्वितीय है, रोमांचक है, अकल्पनीय है। देखिए हम किस रास्ते से ये यहाँ पर जाएंगे। और सुन भाई, नहीं ये कैमरा मुझे पकड़ाना पड़ेगा भाई, दिख रहा है कैसे चढ़ोगे, ये ध्यान से, ये तो कमजोर है, हाथ धो लो फिर। ये चढ़ गए, यो खेत है जी। हे राम,
कमाल, 10 फुट ऊंचा टीला था कभी यहाँ पर, जो आप खेत देख रहे हैं इसकी खुदाई करी है तो वो समतल हो गया है। और यहाँ पर प्राचीन समय की कुछ कुछ चीजें भी मिलती हैं, मिलती रही है लोगों को। हाँ जी, अरे मिल गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए जिन्हें हमें दिखाया, ये ईंटों के वे अवशेष हैं, टुकड़े हैं जो यहाँ पर यदा कदा अब भी मिल जाते हैं। अच्छा, पड़ोसी है, इनका तो ऐसा भी वो चला, उनका कुछ धन वन भी पाया। अच्छा, हाँ, हमारे पता ही ऊपर था। हाँ, नीचे के तो ये थे, उन्होंने ज़्यादा खुदाई करी, इसलिए उन्होंने ज्यादा करी। और जो आपने कुछ मिला हम कुछ धन कुछ मूर्ति वूर्ति तो मिल जाती, मिल जाती, मूर्ति मिल जाती, हाँ। शील मिले थी, घड़े मिले थे। कर तो धनवन का भी चला, पर कभी कोई ऐसी खुदाई हुई नहीं है। ऐसी खुदाई हुई नहीं है। जिक्र तो चलता है, माना भी जाता है, लेकिन कभी इस तरीके के प्रॉपर खुदाई हुई नहीं है। और बता रहे हैं कि बराबर वाला एक खेत है और लोग मान्यता है, लोग मानते हैं कि इन खेत वालों को कि यहाँ पर धन मिला है। हम उसी खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ दीवार निकली है बहुत। हाँ हाँ, घड़े भी निकले, दीवार भी निकली। दिखाइए सोनू भाई, यहाँ घड़े, दीवार, ईंटों के और मूर्तियाँ, पता नहीं क्या क्या इस जगह पर बताते हैं। बहुत कुछ सामान निकला है यहाँ पर किले में, ये देखिए। वरना खेत में ऐसे मिट्टी का होना पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे कंकर वगैरह का। हाँ बिल्कुल, ये मिट्टी, घड़े के अवशेष हैं। देखिए ये देखिए, देखिए ये देखिए। अच्छा, लोगों ने सफाई कर दी खेती के लिए, वरना ये तो बहुत ज्यादा थी ना यहाँ पर। ओहो, ये बता रहे हैं कि इतनी थी यहाँ पर ये सब प्राचीन चीजें कि बुग्गियों से ढोया है ये सब। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी बर्तन की अवशेष हैं ये। कोई दिया रहा होगा, कोई या छोटा मोटा और बर्तन निकली यहाँ पे। पुरानी बात होगी, 15-20 साल से तो जी रहा है। हाँ, 15-20 साल से तो इसको बोरे वे कहीं रखे ना हैं, म्यूजियम लोग ले गए। वैसी थी वे पुराने जमाने की, जो पत्थर की नहीं थी, मिट्टी की बनी हुई थी, जैसे पक्का का बना देख रहे हैं। हाँ हाँ, ऐसी तो थी। लोग ले गए। कुछ तो खोदने खाने में फूट गई। हाँ जी, ट्रैक्टर चला रहे, एक साल कर रहे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया। ऐसा हुआ। हाँ, सब गिर थी कबाड़ में, और यहाँ कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? वे अनमोल दुर्लभ चीजें थी, महाभारत और उसके हाँ, बाद के अगर समय उन्हें की। कोई रखे, अगर उन्हें कोई पुरानी रखते, बहुत पुरानी चीज थी। जो इस खेत का नाम आज भी हम जो आपस में वो करेंगे कि वो कहाँ जा रहे, किले में जा